सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल MD अली सर में स्वागत है। आज हम आपकी लाए हैं कक्षा 8वीं का IMP सवाल, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही IMP सवाल है। ये 5 अंक आने वाला है बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए देखिए हम करने वाले हैं सवाल को। सवाल है हमारे पास, किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है। तब हमें ए नंबर, यदि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर है तो हमें ए सी का मान ज्ञात करना है। नंबर बी सवाल है हमारे पास, यदि ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर है तो ए बी बराबर ज्ञात करके लाना है हमें। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम पहला सवाल हल करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए सवाल में दिया गया है कि कोण बी है वो 90 डिग्री यानी समकोण है। तो हम यहाँ पे ये चित्र बनाया गया है हमने। यहाँ पर बी जो है वो समकोण यानी 90 डिग्री हमने यहाँ पे ये दर्शा दिया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ए बी जो है ना 6 सेंटीमीटर। हम देखते हैं ए बी है इसका 6 सेंटीमीटर। हम देखेंगे यहाँ पर जो बी सी है वो 8 सेंटीमीटर है। ये है बी सी, ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। हमें इसमें ए सी ज्ञात करके लाना है। चलिए तो देखिए हम इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर डालते हैं हल। आप यहाँ पर देखेंगे इसमें कोण भी समकोण है, इसलिए त्रिभुज समकोण होगा एबीसी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में। देखिए हमारे पास इसमें 2 भुजाएं दी गई हैं। अगर हमें तीसरी भुजा निकालनी है तो हम देखेंगे यहाँ पर हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र हम जानते हैं, कर्ण का वर्ग। तो कर्ण हमारे पास यहाँ पर देखेंगे हम AC है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब यहाँ पर AB है तो AB का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। BC हमारे पास यहाँ पर आधार है, यहाँ लिख देंगे हम BC का वर्ग। अब हम आगे हल करेंगे सवाल को। तो देखते हैं AC जो हमें इस सवाल में ज्ञात करके लाना है, और तो जैसा का जैसा लिख देंगे हम इसे बराबर AB जो हमारे पास 6 सेंटीमीटर दिया गया है, हम यहाँ पे लिख देंगे 6। यहाँ पे वर्ग लगा है इसलिए हम इसे 2 बार गुणा में लिख सकते हैं, प्लस BC हम देखते हैं हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे 8 को गुणा में 2 बार लिख देंगे। चलिए अब हम आगे हल करते हैं इसे। AC का AC वर्ग बराबर 6 का गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा, प्लस 8 का गुणा करेंगे तो 64 हो जाएगा। अब हम आगे हल करेंगे। ये AC स्क्वायर जैसा का जैसा, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। 4 और 6 10 की 0 हासिल 1, 3 और 6 9, 9 और 1 10 यानी 100 आ गया। 36 और 64 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे यहाँ पर ये वर्ग है, हम वर्ग हटा देते हैं तो AC बराबर अंडरूट आ जाएगा इधर 100। अब हम यहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे 100 का। तो हम अच्छी तरह जानते हैं 100 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 10। तो हम देखेंगे इसकी AC की भुजा कितनी निकली, 10 सेंटीमीटर। हम कहेंगे यही एक हमारा आंसर हो गया, 10 सेंटीमीटर। लेकिन बी नंबर पे कहता है यदि AC बराबर 13 सेंटीमीटर है, BC बराबर 5 सेंटीमीटर है तो AB ज्ञात करके दिखाना है। चलिए हम बी नंबर ज्ञात करते हैं, यहाँ डाल देते हैं बी। देखिए बी के लिए हमने यहाँ पे एक चित्र बनाया गया है, यहाँ पर भी समकोण त्रिभुज बनाया है। इसमें हम देखेंगे, इसमें सवाल में अगर देखें बी नंबर पे तो ये दिया गया है आपके पास AC बराबर 13 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर देखिए AC ये दिया गया है हमारे पास 13 सेंटीमीटर, और हमारे पास दिया गया है BC बराबर 5 सेंटीमीटर। यहाँ मैं दर्शा दूंगा BC बराबर 5 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे हमें जो ज्ञात करके लाना है, इसमें आपने देखा होगा AB हमें ज्ञात करके दिखाना है। चलिए लाते हैं हम देखते हैं इसमें भी B समकोण है, तो हम यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में।
अगर ये समकोण है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो चलिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं इसमें भी। पाइथागोरस प्रमेय से तो हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय का होता है कर्ण का वर्ग। तो कर्ण यहाँ पर AC है, AC का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग यानी AB का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आधार हमारे पास BC है, BC का वर्ग। हम देखेंगे हमारे पास AC, तो इसमें देख सकते हैं AC हमारे पास 13 है, तो 13 को हम 2 बार लिखेंगे, 13 × 13 बराबर AB हमारे पास है नहीं, जो हमें ज्ञात करना है, तो जैसा का जैसा प्लस BC हमारे पास 5 है, तो 5 को हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे वर्ग लगा हुआ है। चलिए हम इसको हल करेंगे। 13 से गुणा करेंगे तो हम जानते हैं 13 का वर्ग होता है 169 बराबर AB उसके यहाँ पे प्लस का प्लस 5 का गुणा करेंगे तो 5 का वर्ग होता है 25। अब हम देखेंगे हमें AB का मान चाहिए, तो ये 169 जैसा का जैसा ये 25 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 25 बराबर AB का AB वर्ग। अब हम यहाँ पर देखेंगे 169 में से 25 घटाएंगे, 9 में से 5 गए 4 बचेगा, 6 में से 2 गए 4 बचेगा, 1 का 1 बराबर AB का AB वर्ग। अब हम आगे देखेंगे यहाँ पर ये वर्ग घटाएंगे तो इधर अंडूड आ जाएगा 144 बराबर AB का AB। हम देखेंगे 144 का जो वर्ग मूल होता है वो 12 होता है, 12 बराबर AB। देखिए मैं यहाँ करके इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, या AB बराबर 12 सेंटीमीटर। यही देखिए हमारे पास AB की लंबाई है। अगर ये सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हम और भी IMP सवाल सबसे पहले भेज सकें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।